इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। रात के ठीक 2 बजे पूरे हॉस्टल में सन्नाटा पसरा है। विजय गहरी नींद में है। तभी अचानक विजय की आंख खुली और खुली की खुली रह गई। सामने का मंजर ही कुछ और है। उसने घड़ी देखी। रात के 2:05 हो रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्टडी टेबल की तरफ देखा। लाइट अपने आप जल रही है और सामने कुर्सी पर कोई बैठा है। एक दुबला पतला लड़का, झुका हुआ, किताबें फैली हुई, उसकी आंखें लाल, जैसे कई दिनों से सोया ही नहीं। वो बड़बड़ा रहा है, रो भी रहा है, पढ़ भी रहा है। विजय पूरी तरह से नम हो गया, सुन पड़ गया और फ्रिज हो गया। बस शौक हो के सामने की तरफ देखे ही जा रहा। उस लड़के की जोर जोर से पढ़ने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। नहीं, मुझे पास होना है, मुझे पढ़ना है, मुझे फेल नहीं होना। वो बड़बड़ा रहा है, रो भी रहा है और जोर जोर से कह रहा, मुझे घर संभालना है, मुझे पास होना है, मेरे घर वालों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी है। तभी विजय के कमरे में एक भयानक दृश्य सामने आता है, क्योंकि वह लड़का अचानक खुद को फांसी लगा लेता है। उसका शरीर भयावह चुप्पी में लटका हुआ है। विजय चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस जाती है, क्योंकि सब कुछ इतने अचानक से हुआ, वह समझ ही नहीं पाया क्या सच है और क्या झूठ। अगली सुबह पूरा दिन वह मायूस और खोया खोया रहा। ना किसी से बात की और ना ही कुछ कह पाया, और किसी से कहता भी तो क्या कहता। तभी वहां किसी की रोने की सिसकियां विजय को महसूस हुई। एक वार्डन, जिसका चेहरा थकी हुई दयालुता से भरा हुआ है, कागजों के एक विशाल ढेर से ऊपर देखता है। उसकी आंखों में दुख की एक छिपी हुई गहराई है। विजय ने वार्डन से पूछा, आप रो क्यों रहे हो? वार्डन पहले चुप रहा, फिर बोला, कमरा 27, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? विजय सन्न हो गया, क्योंकि वह कमरा उसी का है। विजय ने पूछा, क्या हुआ उस कमरे में? वार्डन बोला, करीब 3 साल पहले एक गरीब लड़का बासु वहां रहता था। बहुत पॉजिटिव ख्यालात का, मुझे अपने पिता की तरह सम्मान देता था। दिन में कॉलेज, रात में काम, घर की जिम्मेदारियां, फीस का डर। वो कई कई रातें जाग कर पढ़ता था। एक दिन एग्जाम के ठीक एक दिन पहले कुछ बच्चे उसके नोट्स चुरा लेते हैं। वह ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे दिखते नहीं। फिर भी वह हार नहीं मानता और किताब से जितना हो सके उतना पढ़ लेता है। एग्जाम देने के बाद उसे लगता है कि इस बार वह अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप इस बेसिस पर मिलती थी। वह चुपचाप अपने रूम में जाता है, घंटों एक जगह बैठकर खुद की परिस्थितियों पर रोता। यह दबाव वह सह नहीं पाता और अंत में खुद को फांसी लगाकर मार डाला। लोग कहते हैं कि वह आत्महत्या नहीं, हत्या थी। आज तक उन बच्चों का पता नहीं लग पाया। वह दोस्त या दुश्मन, कुछ पता ही नहीं चला। अपने कमरे में एक जगह जाकर विजय फूट फूट कर रोता है, क्योंकि विजय की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह भी एक गरीब घर से आया था। इन्हीं आवाजों के कारण उस कमरे में शायद कोई रह नहीं पाया, इसीलिए विजय को वह रूम बाकियों से सस्ते में मिल गया। उस दिन के बाद अक्सर रात में विजय को वही आवाज सुनाई देने लगी। वह ना ठीक से सो पा रहा था और ना ही ठीक से पढ़ पा रहा था। फिर वह कुछ सोचता है। विजय बासु के आत्मा के लिए शांति पूजा करवाता है। कमरे में हवा का एक तेज झोंका आता है। भले ही सभी खिड़कियां बंद हों, लेकिन वह मुक्ति का संदेश दे रहा हो, ऐसे प्रतीत होता है। उसके कुछ दिनों बाद वह आवाजें आना बंद हो गई। एक दिन दोपहर को विजय की आंख लग जाती है और उसे सपना आता है। उस सपने में विजय को सामने बासु खड़ा दिखता है। विजय बासु को बताता है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम काफी अच्छे नंबरों से पास हुए थे। तब बासु कहता है, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, बस तुम वह मत करना जो मैंने किया। यह कह के बासु अपने मोक्ष की ओर चला जाता है। चारों ओर उजाला देने वाले सूरज की तरफ देखते हुए विजय कुछ सोचता है। कई सारे सवाल उसके अंदर घर कर जाते हैं। क्या सच में मार्क्स जिंदगी से बड़े हैं? क्या सपनों से पहले जिम्मेदारियां जरूरी हैं? इंसान के कुछ बनने से पहले क्या उसका वजूद कुछ होता ही नहीं? वह अस्तित्व के सार पर विचार करता है। एक मौन आत्मनिरीक्षण उसे निगल जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, और हमारे जिंदगी में यह तय कौन करेगा? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सफलता, पैसा या मन की शांति? क्या हम किसी को इतना अकेला छोड़ देते हैं कि वो टूट जाए? बासु तो चला गया, मगर अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ गया, जिसका शायद ही कोई उत्तर हो।